हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो कल तक हम लोग ने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हमारा एज का लास्ट क्लास होगा। इसीलिए आज हम लोग एज के एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चन से पंगा लेने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। ओके, समझो इसमें क्या कहा गया है। देखो, 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना है, 24 है। और मैंने पहले की क्लास में से बता रखा है कि अगर जब भी औसत आयु बोल दे, 2 लोग की औसत आयु इतनी है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको सब मिलेगा। 5 लोग की औसत आयु 30 है तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको उनका सब मिलेगा। ओके, जितना भी है समझिएगा, जितना भी आपको बोले तो यहाँ पे क्या बोला है, 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु। तो 5 सदस्य है, कितना लोग है, 5 लोग है और उनका औसत कितना है, 24 है। तो 5 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, इन सब का जो सम है, इन सब का सम हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, इन सब के सम के लिए हमें जितना लोग बोला है, जितना पर्सन दिया गया है, उससे एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से 24 को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे लिए, 24 पच्चे 120। मतलब ए बी सी डी ई इन सब का जो प्लस है, इन सब का जो जोड़ है कितना है, 120 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिएगा क्या बोला गया है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, अभी प्रेजेंट में जो सबसे छोटा बच्चा है उनका जो वर्तमान एज कितना है, 8 वर्ष है। तो क्या बोला गया है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। मतलब जो छोटा सदस्य है जिसका जो एज 8 वर्ष है, उसका जन्म का ठीक पहले, ठीक है, उसका जन्म का ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। तो समझो ये अभी कितने वर्ष का है, जो भी है, मान लो हम मान लेते हैं ई। ई अभी कितने वर्ष का है, 8 इयर्स का है। ठीक है, ये सबसे छोटा बच्चा है मान लो। तो अगर बोला गया है सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, मतलब हमें अभी प्रेजेंट से कहां जाना पड़ेगा, 8 वर्ष ऊपर, 8 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 8 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन कितना, एक आदमी भी देखो, ए भी 8 वर्ष छोटा होगा, बी भी 8 वर्ष ऊपर जाएगा, सी भी 8 वर्ष ऊपर जाएगा, डी भी 8 वर्ष ऊपर जाएगा और ई भी 8 वर्ष ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 25 40। तो हमें यहां से कितना माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 में से तो 120 में से अगर हम लोग 40 माइनस कर दे तो कितना मिलेगा, 0। और 12 में से 4 गया 8। मतलब जब ई का जन्म नहीं हुआ था तब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ई का जन्म नहीं हुआ है। तो ई के जन्म के पहले उनका जो रेशियो था कितना, मतलब उनका जो एज का सम था कितना था, 80। क्या बोले, हम समझ में आया। अभी देखो 8 वर्ष पहले, अब ई का जन्म हुआ होगा, नहीं, जन्म होने से पहले 8 वर्ष अगर हम लोग निकाल दिया, मतलब ई का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ई के जन्म से पहले इन चारों लोगों का सम कितना था, 4 परिवार का औसत का सम कितना था, 80 था। ठीक है, 4 परिवारों का सम कितना था, मतलब 4 लोगों का सम कितना था, 80 था। क्या बोला गया है, तो तो छोटे सदस्यों के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु, सम तो हमें दिया गया है कितना है, 80। और लोग कितने हैं तब, 1 2 3 4, समझ लो लोग कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ई तो अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना मिलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स, जो हमारा 20 जो हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब ईयर्स भी बोलो या 20 बोलो, एक ही बात है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 77 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, समझिएगा क्या बोला गया है। 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 है। तो हमने बोला अगर 2 लोगों का औसत आयु दे तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 लोगों का औसत आयु मिले तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 लोग दिया गया तो 5 से मल्टीप्लाई, सीधी बात। तो हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो उन पांचों का जो सम है वो हमें कितना मिला 120। अब क्या बोला है कि छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा सदस्य मान लिया हमने ई का अभी एज अभी 8 वर्ष है, तो उसका जन्म नहीं हुआ होगा कब, 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, 8 वर्ष ऊपर गए, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो हमने 8 को 5 बार माइनस किया, तो 8 5 40, तो हमने 120 से क्या क्या 40 माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिला है 80। लेकिन अभी जो ये 80 है ना, 80 4 लोगों का सम है, ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि अभी ई का जन्म नहीं हुआ है। अगर हम लोग 8 वर्ष पहले चले गए तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, तो हमें कितना मिल गया 80। और क्या बोला है, परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी, और एवरेज आप सभी को पता है कि सभी को जोड़ के जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड करना। ठीक है, तो सभी का तो जोड़ हमें मिल चुका है 80, और लोग कितने हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, इसलिए 4 से डिवाइड किए तो हमें कितना मिल गया 20, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद देखिए 32 में क्या कहा गया है। ओके, 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी? एसएससी एमटीएस 12/7/22 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखो एमटीएस भी इतना हाई लेवल का आ रहा है, बताओ। ठीक है, और ये भी मतलब अपने आप में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा पूरा अच्छे से, नहीं तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, अब समझो, बोला गया है 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 थी। हमने भी कहा कि दो लोगों की औसत आयु दिया होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 लोगों का दिया होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ कितना लोग है, 6 लोग, तो हमने ऐसे ही मान लिया, चलो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ओके, ये सब है मान लो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। तो अगर हमें इनका सम चाहिए तो 35 से हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6। ओके, क्योंकि 6 सदस्य है। ओके, पर्सन कितने लोग हैं, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 6 3 18 3 21, यानी 210। ठीक है, कितना है, 210 आया। अब देखो फिर क्या बोला गया है, 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। अभी अगर हम प्रेजेंट में आए, अब थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। समझिएगा यहाँ पर क्या बात चल रहा है कि 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, हमको अभी नहीं पता नए बच्चे का जन्म, हम बस यही जानते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट का सम चाहिए, ओके, प्रेजेंट का सम इन सभी का, ठीक है, प्रेजेंट का सम अगर हमें चाहिए तो क्या मिलेगा, समझो 8 वर्ष पहले, ये सब किसका बात है, सब 8 वर्ष पहले का डाटा दिया गया है। अब 8 वर्ष बाद आओ तो मतलब ए भी 8 वर्ष बड़ा होगा, बी भी 8 वर्ष बड़ा होगा, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, सब 8 वर्ष बड़े होंगे। तो 8 वर्ष कितने बार हम लोग बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 8 6 कितना होता है, 48। तो यहां पर प्रेजेंट का सम कितना हो जाएगा, 210 तो था, इसमें कितना प्लस हो जाएगा 48, तो हमें कितना मिलेगा 8 5 और 2, हमें कितना मिलेगा 258। लेकिन ये मत भूलना कि 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। तो 8 वर्ष बाद इन
1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोगों का जो एज का सम है वो 258 है। लेकिन अभी जो एक नया बच्चा आ चुका है, नया बच्चा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर +1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 259 मिलेगा। आया समझ में? क्यों हमने +1 किया? क्योंकि 258 जो है ना वो बस ABCDEF मतलब 6 लोगों का है। लेकिन अभी जो एक नया बच्चा जो जन्म हुआ था 1 वर्ष पहले, तो वो 1 वर्ष बाद आ रहे हैं ना हम लोग, तो 1 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ, तो 1 वर्ष बाद वो भी तो 1 वर्ष बढ़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि और 1 वर्ष प्लस किए तो हमें कितना मिल गया, 259। जो अभी इन सभी, अभी कितना लोग हो गए, अभी हो गए 7 लोग, 7 लोगों का एज का सम कितना मिल गया हमें, 259। ये लाइन क्लियर? अगर क्लियर है तो उसके बाद देखिए, 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब 4 वर्ष बाद पूछा गया है। अभी समझिएगा, यहां पर था कितना लोग, यहां पर था 6 लोग, लेकिन अभी 1 वर्ष पहले एक नया बच्चे ने जन्म लिया था, इसीलिए हमने 1 वर्ष यहां पर ऐड किया है। तो यहां टोटल कितना लोग है, यहां पर 7 लोग है। ठीक है, 7 लोग है, समझ लो यहां पर 7 लोग है। अब देखो कैसे करके होगा, समझिएगा। ओके, यहां पर कितना लोग है, अभी 7 लोग है, तो 4 वर्ष बाद इनका एवरेज पूछ रहा है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 4 वर्ष बाद बोला गया है। मान लो अगर हम यहां पर 7% को हम ऐसे लिखे कि ABCDEF, और ये हो गया 3 और 3 6 हो गया है, और एक नया आ गया है मान लो G। ओके, क्या आ गया है नया, G। तो इन सभी का एज का सम कितना है, अभी 259 है प्रेजेंट में। ओके, बहुत अच्छे से समझाइए 259 कैसे है। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष बाद बोला है, तो 4 वर्ष ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, सब बड़े होंगे 4 वर्ष। तो 4 वर्ष हम लोग कितना बार बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चौक कितना होता है, 7 चौके 28, 7 चौके कितना होता है 28। तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद सम माने इन सभी का प्लस, इन सभी का प्लस कितना हो जाएगा, इसमें कितना प्लस करेंगे, 4 सत्ते 28, तो 259 में प्लस कितना करना है 28, तो हमें कितना मिलेगा, 9 8 17, हाथ में 1 5 6 7 1 8 और 2 287 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी, और एवरेज का सिंपल फॉर्मूला हमें याद है, जितना भी सम निकला है 287। ठीक है, पहले सभी का सम करना है, तो सम तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है 287, और डिवाइड करना है जितने पर्सन है, जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग। तो 7 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा उनका एवरेज, 7 चौके 28 और 7 एकम 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मजेदार क्वेश्चन था बताओ। ठीक है, कुछ टफ नहीं था, मजेदार क्वेश्चन था। अब बताते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। देखिए, 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु इतनी वर्ष थी। तो इस डेटा से हमने 8 वर्ष पहले का सम निकाल लिया। ठीक है, कैसे करके, मल्टीप्लाई करके, तो हमें कितना मिल गया, 210। ये 8 वर्ष पहले की बात है, तो 8 वर्ष नीचे आए तो प्रेजेंट का बात मिलेगा हमें। तो प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट के लिए हमने क्या किया, ये 210 था, ये भी 8 बढ़ेगा, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो कितना लोग है, 6 लोग। तो 8 छक 48 हमने ऐड कर दिया, तो कितना मिला, 210 में 48 हमने ऐड किया तो कितना मिला, 258 मिल गया है। फिर एक बात बोला गया था कि 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। इस डेटा से हमने क्या कहा कि प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले जन्म हुआ होगा, तो प्रेजेंट में एक जो बच्चा है ना वो भी ऐड हो रहा है, इसीलिए यहां पर हमने क्या किया, +1 ऐड किया। पता है क्यों, क्योंकि ये 258 जो है ना बस 6 लोगों का है, लेकिन 1 वर्ष पहले जो एक नया बेबी आया है उसके लिए हमें क्या करना है, +1 करना है, ताकि प्रेजेंट में वो भी क्या 1 वर्ष बड़ा हुआ हो, तो 259 हो गया। अब क्या बोला गया है, 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बढ़ेंगे कौन कौन, सिर्फ 6 लोग नहीं, अभी हम लोग अभी कितना लोग बढ़ेंगे, अभी 7 लोग बढ़ेंगे। तो अभी ये प्रेजेंट का 259 है, प्रेजेंट का कितना है 259, अभी इसमें कितना लोग बढ़ेंगे, 7 लोग, कितना कितना 4 वर्ष, तो ये भी 4 बढ़ेगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो कितना हो जाएगा, 7 बार बढ़ रहे हैं, तो 4 सत्ते 28, तो इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे 28, 4 वर्ष बाद हमें कितना मिल जाएगा, उन लोग का सम 287। और क्या बोला गया है,
परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो परिवार की देखो सम कितना है 287 और एवरेज निकालना है तो कितने पर्सन है, टोटल कितने लोग हैं 7 लोग, 7 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा 41, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आज हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है। ओके समझिए, 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष थी। यदि श्याम अब प्रेजेंट में उनसे जुड़ जाता है तो उन चारों की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? हमने क्या बोला कि समझिएगा, जब भी किसी का औसत एवरेज दिया होगा उससे हमें सम निकालना बहुत ही आसानी हो जाता है। 2 लोगों की औसत आयु तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 लोगों की औसत आयु 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 लोगों की औसत आयु 5 से मल्टीप्लाई करो। हमेशा याद रखना है, यहाँ पर क्या बोला गया है, 6 साल पहले, 6 साल पहले रवि है, मोहन है और गोविंद है, 3 लोग हैं जिनका औसत आयु कितना है 32 वर्ष। तो मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया रवि, ये हो गया मोहन, ये हो गया गोविंद, इन सभी का औसत आयु कितना है 32 वर्ष। तो 32 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 3 पर्सन है बोल के 3 से मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिल जाएगा 96। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, यदि श्याम अब उनसे जुड़ जाता है, ठीक है, देखो ये कब का डेटा है, ये 6 साल पहले का है। तो प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, राम, देखो 6 साल पहले के ये डाटा है, तो प्रेजेंट में राम भी 6 साल बड़ा होगा, एम भी 6 साल, मतलब मोहन भी 6 साल बड़ा होगा और गोविंद भी 6 साल बड़ा होगा। तो राम प्लस मोहन प्लस गोविंद, इनका एज का सम कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, कैसे मालूम चलेगा, देखो राम भी 6 साल बड़ा हो गया, मोहन भी 6 साल बड़ा हो गया, गोविंद भी 6 साल बड़ा हो गया, तो 6 6 6 कितना हो गया 18। तो टोटल हमें कितना करना है 96 में कितना प्लस करेंगे हम लोग 18, तो हमें क्या मिलेगा उनका प्रेजेंट एज, राम, मोहन और गोविंद का प्रेजेंट एज का सम। तो इनको प्लस करो, 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, 114। 114 किसका है, राम, मोहन और गोविंद का प्रेजेंट एज है, ठीक है। यदि श्याम अब उनसे जुड़ता है तो उन चारों का औसत आयु इतना है। तो अभी यहाँ पर क्या एक डेटा दिया गया है कि अभी श्याम आ रहा है, अभी क्या हो रहा है, श्याम आ जा रहा है। तो राम है, मोहन है, गोविंद है, लेकिन अभी श्याम आ जाएगा और प्रेजेंट में उनका एवरेज कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो 36 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें कितने लोगों से, 1 2 3 4, 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें चारों का एज का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका एज का सम कितना हो गया, 6 चौको 24 का 4 हाथ में जो 4 तिया 12 13 14, 144। अब देखो प्रेजेंट में राम, मोहन और ये क्या नाम है गोविंद, इनका एवरेज कितना है 114 और शाम का कितना है पता नहीं क्योंकि शाम प्लस हुआ है। तो ये राम, मोहन, गोविंद और शाम का एज का सम कितना है 144। तो राम प्लस मोहन प्लस गोविंद प्लस श्याम, इनका एज कितना है 144। अगर मैं ये राम, मोहन और गोविंद की जगह में ये 144 लिख दूं तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि देखो राम, मोहन और गोविंद का जो एज का सम है कितना है 144। तो राम, मोहन और जो गोविंद है उनके जगह में हम 114 लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहां हमें कितना मिल जाएगा एस, तो ये कितना 144। तो एस का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मतलब शाम का एज कितना मिल जाएगा 144 में से माइनस कर दो 114, तो कितना आ रहा है 03, 30 इयर्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि राम, मोहन, गोविंद और श्याम का जो एज है वर्तमान में 144 है और राम, मोहन और गोविंद का वर्तमान एज 114 है। ये 114 से 144 क्यों हुआ, क्योंकि श्याम ऐड हुआ। तो 114 में 1144 से माइनस कर दो, मतलब ये इस एज को इस एज से माइनस करने से क्या मिलेगा, शाम का एज मिलेगा। तभी आप यहां से माइनस करो तो आपको 30 वर्ष मिलेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 14-10-2020 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमारा एज का जो क्लास है यहां पर खत्म होने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं 33 नंबर तक, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन
मुझे लगता है कि मैंने सारे टाइप्स आपको कवर कराया है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर समझिएगा ताकि आप लोग को मतलब जितने भी डाउट है वो भी क्लियर हो, और कमेंट भी कर सकते हो और मैं तो रिस्पॉन्स करूंगा ही। लगने से अगर मुझे मालूम चले कि मान लो आप लोगों ने कहा कि 33 नंबर में डाउट है, तो मैं ये 33 नंबर एक्स्ट्रा अलग से सॉल्व करके दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस के साथ, वीडियो के साथ, धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तो आज हम एज को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।